राशिद मिन्हास शहीद की अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फर्ज से लगन की आला रवायत का मजहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की बरसी पर अपने पैगाम में शहीद को तहे दिल से खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि इनकी अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फर्ज से लगन की आला रवायत के मजहर है। उन्होंने कहा है कि 1971 में आज के दिन पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने गैर मामूली अज़म का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। इनका लाजवाब जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसलाफाज और कौम के लिए एक लाजवाल तरगीब का बाइस है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि इनकी बहादुरी की दास्तान हमारे कौमी ज़मीर को आज़ादी की कीमत और मातृ वतन के दिफा के लिए दरकार हौसले की लाजवाल याद दहानी है। पाकिस्तान की मुसलाफाज को इनकी लाजवाल मिरास को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। राशिद मिन्हास का नाम कौम की तारीख में हमेशा वफादारी, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर मुल्क भर में मसाजिद में कुरान ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। आपने 14 मार्च 1971 को पाकिस्तान फ़िज़ाइया के 51वें कोर्स में कमीशन हासिल किया। 20 अगस्त 1971 को पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद ने कुर्बानी की एक नाकाबिल फरामोश दास्तान रकम की। इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। PTI ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है। ज़राए का बताना है कि बानी PTI ने रियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुतल्लिक आगाह किया। ख्याल रहे कि 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा पाने के बायस PTI रहनुमा उमर अयूब न सिर्फ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम हो गए थे, बल्कि तमाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से भी इन्हें हटा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले के बाद उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसके खिलाफ दोनों रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में रुजू कर रखा है। मरियम नवाज की जापान को पंजाब में हाइब्रिड कारों की तैयारी और असेंबलिंग की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टोक्यो में कार साज कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कार साज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकामी पैदावार और असेंबलिंग के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने जापान के बैनुल-अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर से भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने जापान को हाइब्रिड कारों के पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत दी। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन के जरिए नए दौर का आगाज करेंगे। 9 मई मुकदमात स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग, इमरान खान की जमानत की अपीलों पर समाअत मुलतवी। 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच ने की, जिस दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर, अलीमा खान और मावन प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज में मावन प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो आज नहीं आ सकते, लिहाजा केस की समाअत अगले हफ्ते तक कर दें। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि कल समाअत रख रहे हैं, कल देख लेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि 9 मई अपीलों पर कई बार प्रोसिक्यूटर्स ने समाअत अल्तवा का शिकार बनाई, कम अज कम हमें अपने दलाइल अदालत में देने की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम आपसे पहले इस्तगासा को सुनेंगे, इस्तगासा को पहले इस पैमाने से गुजरना पड़ेगा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया और कहा है कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। बाद सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई अपीलों पर समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बारिश के बाद कराची में क्या सूरत हाल है, कहां पानी जमा है और कौन सी सड़कें ताहाल बंद हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक
7, 13, 18 महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस व्यू, मलिर आलमगीर सोसाइटी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से ही बिजली मअतल है। दूसरी जानिब बारिश के बायस जमा होने वाली पानी की निकासी भी अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं की जा सकी है और कराची के इलाके टावर, II, चंद्रीगढ़ रोड, शारा फैसल पर FTC, PAF म्यूजियम के करीब भी बरसाती पानी जमा है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर सफोरा के मकाम पर भी बारिश की निकासी ताहाल ना हो सकी। इसके अलावा कराची के रेड जोन शाहीन कॉम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल के MR कियानी रोड, जियाउद्दीन अहमद रोड से भी पानी ना निकाला जा सका, जिसके बायस डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड का एक ट्रैक कल से ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि ड्रग रोड और नाजिमाबाद अंडरपास ताहाल बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर हाउस के ऐवान सदर रोड पर भी पुलिस लाइन तक पानी भरा हुआ है, जबकि खारदर MA जना रोड पर बोल्टन मार्केट के इतराफ और जामिया सिंध मदरसातुल इस्लाम में भी ताहाल पानी जमा है। ईसा नगरी के करीब सड़क पर ताहाल घंटों घंटों बरसाती पानी जमा है। गुज़िश्ता रात खराब होने वाली गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हैं। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज कौमी टीम का प्री सीरीज कैंप कल से दुबई में शुरू होगा। एशिया कप 2025 और ट्राई सीरीज की तैयारी के सिलसिला में कौमी टीम का प्री सीरीज कैंप कल से दुबई में शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक कौमी टीम के प्लेयर्स 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में आज दुबई पहुंचेंगे। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। कैंप के दौरान 22 और 25 अगस्त को 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी खेले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि ट्राई नेशन सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा और फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा, जिसके बाद 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा।